कांग्रेस की तरफ से जो सर नाम दिए गए थे दो, गौरव गोगोई और नासिर हुसैन, इस पर बीजेपी की तरफ से आपत्ति जताई गई है। और हिमंता विश्व शर्मा जो असम के सीएम है, उनका कहना है कि असम के जिस कांग्रेसी सांसद ने ना तो कभी पाकिस्तान का विरोध किया और ना ही उसके खिलाफ कुछ बोला, बल्कि जो स्वयं पाकिस्तान जाकर आए हैं, उसी व्यक्ति को कांग्रेस ने पाकिस्तान के विरुद्ध सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में नियुक्त कर दिया। क्या आपका जवाब है? ये डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया कि बीजेपी का इतराज़ है। डेलीगेशन भारत सरकार बना रही है। क्या भारत सरकार को कोई आपत्ति है? भारत सरकार ने तो कोई आपत्ति अभी तक नहीं जताई है। और फिर कांग्रेस पार्टी से फोन करके आपने नाम पूछे थे और आपने चारों नामों को नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। या तो आपको नाम पूछने नहीं चाहिए थे, अपनी मर्जी से आप डेलीगेशन बनाते। और अगर किसी भी राजनीतिक दल से आपने नाम पूछे थे तो फिर उनको इंक्लूड करना चाहिए था, उनको डेलीगेशन के अंदर रखना चाहिए था। ये भारत सरकार की कमी है। और आसाम के मुख्यमंत्री से तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपके पास इस तरीके के कोई सबूत हैं तो उसको गिरफ्तार कीजिए। सिर्फ बयान दे के देश के लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? पाकिस्तान तो देश के प्रधानमंत्री भी गए थे। क्या पाकिस्तान जाना कोई अपराध है? पाकिस्तान तो बहुत लोग गए। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है तो आप उनको गिरफ्तार कीजिए। और जो डेलीगेशंस भेजे जा रहे हैं, ये भारत सरकार तब भेज रही है जब विदेश नीति में नाकाम हो गई है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तरीके से भारत सरकार एडमिट कर रही है कि हमारी विदेश नीति में हम नाकाम हो गए। अमेरिका दोनों को साथ मिला के बात कर रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की एक लेवल पे रख रहा है। रशिया हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ जंग के अंदर, पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है, पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा है, हमारे साथ लंका भी नहीं खड़ा हुआ, हमारे साथ म्यांमार भी नहीं खड़ा हुआ, हमारे साथ नेपाल भी खड़ा नहीं हुआ। ये नाकामी है हमारी फॉरेन पॉलिसी की। इसीलिए सरकार ये डेलीगेशंस भेज रही है ताकि दुनिया को पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया जा सके। सर एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई की जानकारी देने का एक विदेश मंत्री का जो बयान है सर, वो वायरल हो रहा है। और हालांकि सरकार की तरफ से साफ किया जा चुका है कि ये बयान जयशंकर जी ने नहीं दिया है, इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। इस पर राहुल गांधी ने सर सवाल खड़े किए हैं कि पाकिस्तान को ऑपरेशन की शुरुआत में जानकारी देना अपराध है। और राहुल गांधी ने साफ तौर से सवाल पूछे हैं कि किसके आदेश पर ऐसा हुआ और इसकी वजह से हमारी वायुसेना को कितना नुकसान हुआ। इस तरह के सवाल लगातार वो बीजेपी को घेर रहे हैं और सवाल सीधे जयशंकर से पूछ रहे हैं जो विदेश मंत्री हैं। अगर जयशंकर जी का ये बयान नहीं है और जयशंकर जी कह रहे हैं कि इसे मिस इंटरप्रेट किया गया, इसका मतलब कोई तो बयान दिया है जिसे मिस इंटरप्रेट किया गया है। वो क्या बयान है जयशंकर जी को बताना चाहिए। अगर एक मैसेज वायरल हो रहा है, एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है और लीडर ऑफ अपोजिशन उसका पूछ रहा है, तो ये जिम्मेदारी फॉरेन मिनिस्टर की है। आप कैसे पाकिस्तान को बताएंगे हम फला जगह हमला करेंगे? उस हमले का क्या फ़ायदा होगा? अगर आप कह दें हम फला जगह अटैक करने वाले, तो क्या हमारा दुश्मन पहले से तैयारी नहीं कर लेगा? निश्चित तौर से ये तो कितना बड़ा गलत है, बल्कि मुझे कहते हुए तकल्लुफ़ हो रहा है, बड़े अदब के साथ कहूँगा, ये देशद्रोही कहना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन ये फैसला देश के हित में भी नहीं है। क्या आप दुश्मन से कह दें हम फला पॉइंट पे हमला करने वाले हैं? इसको क्लैरिफाई करना चाहिए और ये जिम्मेदारी विदेश मंत्री की है। सर आखिर में एक सवाल और रहेगा सर, जो डेलीगेशन जा रहा है उसमें शशि थरूर के नाम को लेकर कांग्रेस ने अपनी जो बातें हैं वो साफ कर दी हैं कि 4 जो नाम भेजे गए थे उसमें से नाम शशि थरूर का नहीं था। इसको लेकर सर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है जो लोग भारत के लिए बोलते हैं उनसे राहुल गांधी नफरत करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को अपने ही फैसले करने थे तो कांग्रेस पार्टी को फोन क्यों किया आपने क्यों दिया खड़गे जी से कहा कि नाम भेज दीजिए? क्यों आपने राहुल गांधी से कहा कि नाम भेज दीजिए? जब आपको वही फैसला करना है जो आप करना चाहते हैं तो आप कांग्रेस से क्यों पूछ रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। थरूर पे कोई एतराज़ नहीं है।
एतराज इस बात पे है कि आपने कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती क्यों की है। आपने नाम पूछे थे, उन नाम को रखना चाहिए था, और ये आपको नाम पूछने ही नहीं चाहिए थे, अपनी मर्जी से डेलीगेशन भेजते। शुक्रिया बात करने के लिए। तो अब चाहे अपनी मर्जी से जो डेलीगेशन है वो भेजा जाता, थरूर के नाम पर कोई आपत्ति जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं है, लेकिन नाम पूछे जाने के बाद भी जो सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, उन लोगों को ना शामिल करना एक तरह से अब फिलहाल कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी की तरफ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कैमरामैन मनीष खैर के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।